जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरफेसेस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावा लैंग्वेज। तो इसकी डेफिनेशन देखें। द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। मतलब ये कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। अब इससे पहले हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। हमने काफी डिटेल से एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक को कवर किया और हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस की ताकि आप एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस वीडियो में मैं एब्स्ट्रैक्शन को दोबारा से कवर नहीं करूंगा। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप पिछली वीडियो को जाकर देखें, प्लेलिस्ट को चेक करें, उसके अंदर होगी, तो उसे जाकर देखें कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, तभी आपको इंटरफेसेस का पता होगा। उसके आगे देखें, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। ये वही बात होगी जैसा कि हमने एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कुछ मेथड्स क्रिएट किए थे और हमने उनकी बॉडी को सेट नहीं किया था और हमने कहा था कि वो मेथड्स जिनकी बॉडी नहीं होती वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो सेम वही मेथड हम इसके अंदर यूज करेंगे। इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको याद होगा जब हम इनहेरिटेंस के टॉपिक को कवर कर रहे थे और हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी इनहेरिटेंस की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम जावा के अंदर यूज नहीं करते, बट हम इंटरफेसेस का यूज करते हुए इसे अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताते चलो कि उसके अंदर हमारे पास एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी कवर करें। तो चले इन्हें प्रैक्टिकली कवर करते हैं। अब इंटरफेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की थी। उसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया था, उसके बाद क्लास कीवर्ड और फिर क्लास का जो भी नाम हो। यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि क्लास है ए और है इसकी बॉडी। अब इसके अंदर हमने कुछ मेथड्स क्रिएट किए थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो वो हो सकते हैं पब्लिक, फिर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते थे। उसके बाद मेथड की रिटर्न टाइप, मान लो यहाँ पर है वॉइड, और फिर मेथड का नाम, यहाँ पर मान लो कि मेथड का नाम है शो और फिर इसकी बॉडी और फिर टर्मिनेट। तो इस तरह से हम क्या करते थे, पहले पब्लिक, फिर एब्स्ट्रैक्ट हमें लिखना पड़ता था, फिर रिटर्न टाइप और फिर मेथड का नेम। तो इस तरह से हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो क्रिएट करते थे। अब हम बात करते हैं इंटरफेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा हम क्लास का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरफेस क्लास नहीं होती। इंटरफेस एक अलग चीज है, क्लासेस एक अलग चीज है। यहाँ पर सिंपल हम यूज करेंगे इंटरफेस, ये हमारा कीवर्ड है। अब हमने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है विच इज ए। अब इंटरफेस के अंदर ना हमें ये पब्लिक लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम सिंपल रिटर्न टाइप और फिर मेथड का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो आपको खुद से बताने की जरूरत नहीं होती, खुद से लिखने की जरूरत नहीं होती कि पहले पब्लिक लिखो फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखो। तो ये काम इंटरफेसेस के अंदर हमारा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स होते हैं वो पब्लिक भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। चले एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया, एक काम करते हैं एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इसकी रिटर्न टाइप वाइट और इसको हम नाम दे देते हैं आउटपुट सिंपल और पैरेंथेसिस टर्मिनेट। चलिए अब हमने दो मेथड्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए, दोनों के दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ए, उसके बाद ओ बी जे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद न्यू और फिर ए और यहाँ पर टर्मिनेट। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एरर शो हो रहा है। अगर होवर करें तो यहाँ पर देखें ए इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब ये कि आप इंटरफेस का भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, एक सब क्लास क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस सब क्लास की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास को नाम दे देते हैं बी। अब जब हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते थे। यहाँ पर आपने यूज करना है इम्प्लीमेंट्स, इस तरह से इम्प्लीमेंट्स ए और फिर क्लास की बॉडी, इस तरह से। यहाँ पर आपने एक्सटेंड का यूज नहीं करना। एक्सटेंड का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमारे पास दोनों क्लासेस हो। अगर ऊपर भी क्लास होती, ये ए जो है अगर एक क्लास होती तब हम एक्सटेंड का यूज करते हैं। ओके,
एक और भी है जहाँ पर हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं इंटरफेसेस के अंदर, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और बी क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है सबके सबको, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जितने भी पेरेंट क्लास के अंदर मेथड्स हैं सबको इम्प्लीमेंट करना होगा, सबकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले हम वाइट और फिर शो को यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इनकी डेफिनेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मान लो मैं आउटपुट में देखना चाहता हूँ शो मेथड इस तरह से। अब यहाँ पर देखें एरर शो हो रहा है, अगर इस पर होवर करें तो हमें मैसेज शो हो रहा है शो इन बी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड शो इन ए। ओके जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यूज़ कर देना है पब्लिक का इस तरह से पब्लिक, और यहाँ पर देखें हमारे पास जो एरर शो हो रहा था अब वो खत्म हो चुका है। चलिए एक काम तो हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है इसे भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर देखें हमें एरर शो हो रहा है बी में। अगर इस पर होवर करें तो यहाँ पर देखें बी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके जी, तो हमें क्या करना होगा, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पब्लिक वाइट और फिर आउटपुट पैरेंथेसिस मेथड की डेफिनेशन, और यहाँ पर हम शो करा देते हैं आउटपुट में कि ये है एक आउटपुट मेथड। चलिए जितना काम तो हो गया। हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया, उससे एक क्लास इंप्लीमेंट की, और जितने भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे सबको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो क्लास बी है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास बी, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम न्यू कीवर्ड क्लास बी पैरेंथेसिस और फिर टर्मिनेट इस तरह से। अब हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। अब हम चाहें तो obj डॉट इसको यूज़ करते हुए हम शो को भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से, और obj डॉट हम आउटपुट को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। चलिए ये बातें तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम चाहें तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं, कुछ वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए इंट नंबर। ओके, और इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ना एरर शो हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, पर यहाँ पर तो एरर शो हो रहा है। वो इसलिए है कि जब भी आप इंटरफेस यूज़ करते हैं तो इंटरफेस के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं। एक तो फाइनल होते हैं, दूसरा वो स्टैटिक होते हैं। तो पहले मैं आपको फाइनल के बारे में बताता हूँ। फाइनल में क्या होता है, जब भी आप किसी एट्रीब्यूट को, किसी वेरिएबल को फाइनल कर देते हैं ना, तो उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। देखिए मैंने इसे इनिशियलाइज किया तो हमारे पास एरर जो था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह से इसे भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं, इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं लतीफ। तो दो बातें हो गई कि हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं एक इंटरफेस के अंदर, एक तो वो फाइनल होते हैं, दूसरे स्टैटिक। फाइनल को तो मैंने आपको बता दिया। स्टैटिक क्या होता है, जब भी कोई चीज स्टैटिक होती है ना, तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कैसे? अब यहाँ पर अगर हम यूज करें फॉर एग्जांपल मान लीजिए एस आउट का यूज करते हैं, और यहाँ पर ए डॉट, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो नंबर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, इसी तरह से एस आउट का यूज करते हुए ए डॉट हम चाहें तो नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। तो जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो वो फाइनल होते हैं बाय डिफॉल्ट, और एक होते हैं स्टैटिक, और दूसरा जितने भी मेथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हैं इस सीरीज के अंदर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये काम तो हो गया। अब एक काम करते हैं, हम बात कर रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस, और इसे नाम दे देते हैं मान लीजिए बी, और ये जो क्लास है इसे नाम दे देते हैं सी, ताकि एक तरतीब बन जाए। ओके, और क्योंकि इसे चेंज कर दिया है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमें सी का क्रिएट करना होगा इस तरह से, कैपिटल सी। चलिए ये काम तो हो गया।
अब यहाँ पर हमने एक और इंटरफेस क्रिएट कर दिया और इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर कोई मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए हम वाइड, और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं ऐड, इस तरह से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, हम चाहे तो इन दोनों को यूज कर सकते हैं इसी क्लास के अंदर। सिंपल यहाँ पर हमने कॉमा का यूज करना है और दूसरे इंटरफेस को लिख देना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। ये सिंपल सा काम है और ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर ना एक इशू आता है, हमने बात की कि इंटरफेस क्लास के अंदर जो भी मेथड होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है कि यहाँ पर देखें सी पे ना हमें एरर शो हो रहा है। ओके, ये एरर रिमूव होगा जब आप बी इंटरफेस के अंदर मौजूद जो हमारा ऐड मेथड है उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम पब्लिक का यूज़ करते हैं, उसके बाद रिटर्न टाइप और फिर मेथड का नाम, पैरेंथेसिस और फिर इसकी डेफिनेशन, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अब जो एरर शो हो रहा था ना यहाँ पे, वो एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। चलिए जी, ये कुछ बातें हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास एक क्लास है और एक इंटरफेस है तब तो हम यूज़ करते हैं इंप्लीमेंट्स को, दोनों क्लासेस हो तब हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड को। इसी तरह से अगर आपके पास दोनों इंटरफेसेस हो तब आप यूज़ करोगे एक्सटेंड को। अब यहाँ पर देखें, ये बी जो है ये भी एक इंटरफेस है, ए जो है ये भी एक इंटरफेस है, तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स का और ए, इस तरह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं रिलेटेड टू इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। अब यहाँ पर ना एक और जो एडवांस चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ना 1000 क्लासेस है, एक एप्लीकेशन हमने बना ली, उसके अंदर 1000 क्लासेस है और वो क्लासेस जो है ना उनके अंदर इंटरफेस यूज हो रहे हैं। मान लो हर क्लास के अंदर ना जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना उनकी डिफाइन हमने प्रोवाइड कर दी। अब अगर मुझे उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं और मैं जाके एक इंटरफेस क्लास के अंदर एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं वाइड और यहाँ पर फंक्शन का नाम सेट कर देते हैं नेम, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, अब अगर मैंने इसके अंदर एक और मेथड क्रिएट कर दिया तो क्या मुझे हर क्लास के अंदर जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी? ऑब्वियसली अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर शो होगा। जितने भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपने डिफाइन करना होता है, उनकी बॉडी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो इस इशू से बचने के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट से क्या होता है कि आप इसकी बॉडी यहीं पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कुछ इसके अंदर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सिंपल, आपको हर क्लास के अंदर जाके इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज अ डिफॉल्ट मेथड। ओके, और डिफॉल्ट मेथड जो होता है उसकी डेफिनेशन, उसकी बॉडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस के साथ काफ़ी सारी क्लासेस हमने ज्वाइन कर रखी हैं और उस इंटरफेस के अंदर हम एक नया मेथड ऐड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली हर एक क्लास के अंदर जाके ना उस मेथड को हम डिफाइन ना करें, इम्प्लीमेंट ना करें, तो क्या मेथड हो सकता है? तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट वाइड, मतलब डिफ़ॉल्ट मेथड जो है इसको यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देता है। अच्छा, ये इंटरफेसेस जो है ना इनको आपने अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो या उससे अगली वीडियो में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस, इनको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई आपने खुद से कवर करनी है, कोशिश करना है, ढूंढना है कि इसके अंदर और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह आप इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद इंटरफेस मेथड्स डू नॉट हैव बॉडी, उनकी बॉडी नहीं होती, जो क्लास उन्हें इंप्लीमेंट करती है वही क्लास उनकी बॉडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑल ऑफ इट्स मेथड्स, मतलब जितने भी आपके इंटरफेस के अंदर मेथड्स हैं सबको आपको ओवरराइड करना होगा, सबकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज आपको एरर शो होगा। उसके बाद है इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, ये बातें हम कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से। उसके बाद हमारे पास जो एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल का नाम देते हैं,
हमने कहा था कि वो पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं और फाइनल होते हैं। पब्लिक की बात मैंने नहीं की थी, ऑब्वियसली वो पब्लिक ही है। अगर हम मेन मेथड से उसे एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो पब्लिक है। मेन था आपको बताना कि स्टैटिक क्या होता है और फाइनल क्या होता है। उसके बाद एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, दैट्स वाई हमने उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।